देखिए, आपको दो परिमेय संख्या के बीच में संख्या कैसे निकालना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि 4/3 है और 1/2 है, लेकिन इस संख्या में आपको खास बात यह है मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे हर में आपको पास 3 है और यहाँ पे हर में आपके पास 2 है। इससे पहले पढ़े थे तो आपको मालूम था कि हर क्या था, समान था, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है कि हर समान नहीं है। तब आप परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हर जब समान न हो, इक्वल न हो, तब आप कैसे बनाएंगे। इसके हर में 3 है, इसके हर में 2 है, 3 है, 2 है, अलग अलग संख्या है, तब आप दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या था कि हर में समान था, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, लेकिन क्या करना है कि हर में अलग अलग संख्या है तो कुछ नहीं करना है। जैसे आपके पास 4/3 है और इधर कितना है 1/2 है। मेरे प्यारे बच्चे सेम काम करना है, लेकिन फार्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, सेम काम ऐसे करना है। कैसे करना है देखो, यहाँ उतारता रहता है। चलिए ठीक है, 4/3 को लिख दीजिएगा, 1/2 के लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आप कैसे समझिएगा कि सर यदि हम फार्मूला नहीं लगाएंगे तो कौन संख्या से गुना करेंगे। आपको हम बताते हैं बहुत प्यार से। देखिएगा, 4 आपके पास 3 है ना और 1/2 है। सबसे पहले जिसका हर सेम ना हो उसको हर को हम लोग सेम करना चाहते हैं। आप सोचिए क्या करिएगा कि 3 आ जाएगा तो 3 तो होगा नहीं, क्या करिएगा तो 2 हो जाएगा तो 2 होगा नहीं। तो काम करिए, जब सेम ना हो ना तो पहला संख्या को, ठीक है, दूसरा संख्या के हर से गुना कर दीजिए। यही कंसेप्ट है। पहला संख्या को दूसरा संख्या के हर से क्या कर दीजिए, गुना। ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना। काम क्लियर। 4 दूना कितना 8, बटा में 3 दूना 6, और कितना हो गया 6। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को सेम कंसेप्ट, दूसरा संख्या को पहला संख्या के हर से ओकरा अंशों में गुना कर दीजिए और हरों में गुना कर दीजिए। मतलब 1/2 के अंश और हर दोनों में गुना होगा। कितना से 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुना और नीचे भी 3 से गुना। हमें प्राप्त हो गया 3 एक कम 3 और बटा में 2 दूना 6। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जब आपका हर समान हो जाता है तब आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाता है। देखिए किस प्रकार हम लोग गुना किए कि इसके भी हर में कितना आ गया 6 आ गया और इसके भी हर में कितना आ गया 6 आ गया और 6 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, आप कैसे समझेंगे कि सर इस संख्या का आपको क्या करना है, गुना करना है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप पहली वाला संख्या को लेकर के, ठीक है, पहली वाला संख्या को लेकर के, जैसे कि पहली संख्या कितना है 4/3 है, तो पहली संख्या को लेकर के दूसरी संख्या को हर से गुना करिएगा। हर से एकरा अंशों में और एकरा हरों में। अगर ये दूसरा स्टेप लगाना होगा, जैसे कि मान लीजिए 4/3 और 1/2, अब गुना करने का बारी हो गया 1/2 का। तो 1/2 में हम लोग कितना से गुना करना है, तो जो में करना होगा उसके छोड़ के पहला वाला संख्या में जाइएगा और पहला वाला संख्या के हर को पकड़िएगा और हर कितना है 3, तो इसके 3 से दूसरा वाला संख्या में ओकरा अंशों में 3 से गुना करिएगा और हरों में 3 से गुना करिएगा। और मैथ का तो थ्योरम आपको मालूम ही होगा कि अंश में और हर में सेम संख्या से भाग लगाने से उसके आंसर में किसी प्रकार का चेंजिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ऊपर भी 3 से नीचे भी। अब इसलिए 8/6 और 3/6 के बीच में परिमेय संख्या क्या को निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, 2 को निकालना है। तो इसका क्रम उल्टा है, मतलब बड़का वाला पहले होगा, छोटका वाला बाद में। तो ऐसे आपको घबराना नहीं है, आप इस चीज को सरिया भी सकते हैं। छोटका वाला 3/6 को आगे कर लीजिए और बड़का वाला 8/6 को पीछे कर लीजिए। अब इसके बीच में जोड़िएगा तो कैसे होगा, 3 के बाद कितना होगा 4, 4 के बाद 5। क्या को निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, 2 को ही निकालना है तो 2 को ही निकालेंगे। आप आगे भी निकाल सकते हैं, 5 के बाद 6 भी निकाल सकते हैं, 6 के बाद 7 भी निकाल सकते हैं। बटा में 6
बटा में 6 बटा में 6 बटा में 6। आप ये दोनों ले लीजिएगा तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, और ये दोनों लीजिएगा तो ये दोनों आपका आंसर होगा। लेकिन याद रखिएगा इस दोनों में से कोई ये दोनों होगा आंसर, नहीं तो ये दोनों होगा। दोनों में से आपको दुइयों को लेना है, 4 को बोलता निकालने के लेना, तो ये चारों इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन आपको क्या को बोल रहा है निकालने के लिए, 2 को बोल रहा है निकालने के लिए, तो 2 को लेना है। और ये सवाल तभी कंसेप्ट पे लगेगा जब हर उसका समान ना होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, आप लोग इस चीज को नोट कीजिए। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।